औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं बात करूंगा रियासत पाकिस्तान वर्सेस ज़हीर अहमद केस की जो नई अपडेट आई है, और ख़ासकर जो एक दो वीडियोस चल रही हैं उस हवाले से। जो एक फेल्ड ड्रामा था डॉक्टर फातिमा रियाज की सूरत में जो लॉन्च किया गया था पिछले दिनों, और जो बुरी तरह नाकाम हुआ, चूंकि उसके राइटर ने, उसके लिखने वाले ने जो स्क्रिप्ट लिखा था वो इतना मजबूत नहीं था। तो वो स्क्रिप्ट राइटर ने जो लिखा, फिर जिस तरह डॉक्टर फातिमा ने उस पे एक्ट किया, एक नहीं दो मर्तबा एक्ट किया, और दोनों मर्तबा बुरी तरह नाकाम हुई। और वो स्क्रिप्ट चूंकि पायदार तरीके से, मजबूत तरीके से लिखा नहीं गया था। मेरे ख्याल में जो लोग इस स्क्रिप्ट राइटर को यूज़ कर रहे हैं, उन्हें चाहिए कि अब कोई और स्क्रिप्ट राइटर देखें, क्योंकि ये स्क्रिप्ट राइटर बार-बार इनको पकड़वा देता है। इनका झूठ जो है ना वो सामने ले आता है। तो डॉक्टर फातिमा रियाज़ ने जब उस वक़्त ये सामने आई, जब इन्होंने कहा कि जी मुझे मेंबर सिंध असेंबली शैला रज़ा की तरफ से धमकियाँ दी जा रही हैं। और जब रिपोर्टर, जब मीडिया के कुछ पर्सन शैला रज़ा साहिबा के पास पहुँचे, तो उन्होंने एकदम से अपना फ़ोन सामने रख दिया, और बुरी तरह जो है ना डॉक्टर रियाज़, फातिमा रियाज़ को झूठा साबित कर दिया। उसके बाद जब जबरान नासिर ने दरख़्वास्त दी अदालत में, अदालत ने जो है ना वो उस रिपोर्ट को बायस्ड करार दिया, और कहा कि ये रिपोर्ट सही नहीं है, और इस पर डॉक्टर के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की भी सिफारिश की गई, और ये भी कहा गया कि ये रिपोर्ट इस केस के ट्रायल का हिस्सा नहीं बनेगी। उसके बाद हमने देखा कि कल किस तरह डॉक्टर फातिमा रियाज ने अदालत में घुसने की कोशिश की गलत तरीके से, जबकि उनको अलाउ नहीं था। उसके बावजूद भी उन्होंने जो है ना अपना ड्रामा जारी रखा, और वहाँ पे भी ये जो है ना वो स्क्रिप्ट राइटर पूरी तरह से सिचुएशन को संभालने के लिए जो है ना वो कुछ लाइनें नहीं लिख पाए थे। लिहाजा वो डॉक्टर फातिमा रियाज जो है ना वो बुरी तरह नाकाम हुई, और दुनिया के सामने उनका झूठ जो है ना वो एक्सपोज होता चला गया। आज अभी शाहिद हुसैन साहब की एक व्लॉग आया, जिसमें उन्होंने डॉक्टर फातिमा रियाज की फेसबुक से कुछ शेयर किया है, और ये जो उन्होंने कहा कि जी, मैं उनकी ज़ुबानी पढ़ देता हूँ। उन्होंने कहा है कि जी मुझे नशा दिया गया था, मैं नशे की हालत में थी, और जब ये मैंने रिपोर्ट लिखी है उस वक़्त मैं नशे की हालत में थी, और अब मेरा नशा चूँकि उतर चुका है, लिहाज़ा मैं ये फ़ेसबुक पे इसको अपने आप को क्लियर कर रही हूँ। मुझसे इस मामले में मज़ीद बात ना की जाए। रिपोर्ट जो उन्होंने जमा कराई है वो तो अदालत ने ख़ैर उसको मुस्तरद कर दिया है, और ये डॉक्टर साहिबा ने अपने मुँह से ही एतराफ़ किया है कि वो रिपोर्ट के लिखते वक़्त नशे में थी। नशा किसने दिया? किसके कहने पर इन्होंने मुअज़्ज़ज़ रुकन असेंबली के खिलाफ इल्ज़ाम लगाए? किसके कहने पर इन्होंने कमरा अदालत में घुसने की कोशिश की गैर कानूनी तरीके से? किसके हुक्म पर इन्होंने जबरान नासिर के घर घुसने की कोशिश की? किसके कहने पर इन्होंने मेहदी काज़मी साहब के घर के मुतालिक गलत रिपोर्ट बनाई? ये सब वो बातें हैं कि सवालात उठाए जा रहे हैं, और अदालत में इनसे पूछे जाएँगे जब ये मुकदमा शुरू होगा। अभी जो ट्रायल कोर्ट में ये वो सवालात हैं कि जबरान नासिर साहब और उनकी टीम पूछेगी, तैयार कर रही है। इसके अलावा बहुत सारे और सवालात हैं कि इस फेल्ड ड्रामे को बुरी तरह से एक्सपोज़ कर देंगे। तो ये एक और भोंडी चाल थी, एक और नाकाम
साज़िश थी, एक और फ़ेल्ड ड्रामा था, एक और नाकाम स्क्रिप्ट था, जो कि बुरी तरह नाकाम हुआ। तो जिस तरह भी ये मुल्ज़िम पार्टी और ज़हीर नेक्सस ज़हीर गैंग कोशिश कर रहा है, किसी तरह इस वाक़ये का इस मुकदमे में अपने आप को बचा सकें, वो उसी तरह उससे ज़्यादा बुरी दलदल में फँसते जा रहे हैं। इन्हीं दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला मेहदी काज़मी साहब को साबित कदम रखे और इस मुकदमे में कामयाबी अता फ़रमाए। वस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।